तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री जिसमें हम देखेंगे जो यहाँ पे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न का भी वो पार्ट जो अभी JKSSB ने आपके सिलेबस में दिया है, चाहे वो नर्सिंग ग्रेड 3 यानी नर्सिंग एड का सिलेबस हो, चाहे वो लैब अटेंडेंट का सिलेबस हो या इंसेक्ट कलेक्टर का सिलेबस हो या किसी और पोस्ट का सिलेबस, तो ये सब कॉमन रहने वाला है आपके लिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 से हम हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1857 का रिवोल्ट जो है यहाँ से हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हम सिंपल यहाँ पे लेक्चर देंगे और लेक्चर के बाद एक और सेशन इसी का लाएंगे जिसमें हम इसके MCQs सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम रिवोल्ट 1857 की। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 अगर हम देखेंगे तो सिंपल ये जो रिवोल्ट है, ये रिवोल्ट जो है इसको बोला गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय VD सावरकर। तो सिंपल VD सावरकर जो है उसने इस वॉर को क्या बोला था, इस रिवोल्ट को क्या बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब रिवोल्ट क्या होता है, रिवोल्ट सिंपली हो गया किसी ऑपरेशन को यहाँ पे अपोज करना। तो ऑपरेशन आपको पता है ब्रिटिश जो फोर्सेस हैं वो कर रहे थे यहाँ पे 1526 के बाद ही, जब ब्रिटिश जब 1700 से यहाँ पे आए थे ब्रिटिश, जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी 1707 में, तो तब से हमने देखा ब्रिटिश ने इंडिया में बहुत ज़्यादतियाँ की। पहले एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आए, फिर यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव में उन्होंने हाथ डाला एंड अल्टीमेटली हमें कॉलोनी बना के हम पे ही हुकूमत करनी स्टार्ट की। एंड इस फेज़ में जब हम देखेंगे जो वेरियस पार्ट्स के लोग थे इंडिया में, दे वर अपोजिंग दिस ब्रूटल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, लाइक मोनोपोली हो ट्रेड पे या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में पार्टिसिपेशन या लोगों के जो हक है उन पे आप देखोगे उन पे सीधे उन्होंने कब्ज़ा किया था। एंड अलॉन्ग विद दैट हम देखेंगे हाई टैक्सेस उन्होंने इम्पोज किए थे। इसके साथ साथ उन्होंने एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स यहाँ पे क्रिएट किया था। लोगों के बीच में हम देखेंगे उन्होंने कैसे डिफरेंसेस क्रिएट की थी। एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे कि उन्होंने इसके साथ साथ क्या किया था, उन्होंने जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे उनसे भी सारे पावर्स छीन लिए थे। और जो लैंडलॉर्ड्स थे, लोकल लैंडलॉर्ड ज़मींदार जिनको हम बोलते हैं, उनको भी टैक्स देना पड़ता था, या लोकल पीजेंट्स उनको भी टैक्स, चाहे कोई भी मतलब सिचुएशन हो, चाहे कोई भी मौसम हो, उनको टैक्स तो देना ही पड़ता था। एंड अगर वो टैक्स देने में कामयाब नहीं होते थे, अगर वो टैक्स देने में एबल नहीं होते थे, दैट मीन्स कि अगर कोई फेमाइन आता था या क्लाइमेटिक कंडीशंस हम देखेंगे अच्छी नहीं होती थी, तो उनका फसल जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता था। बट ब्रिटिश वो चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उनको उनसे टैक्स तो लेना ही था, उनको टैक्स देना ही पड़ता था। और इस वजह से क्या होता था, जो स्मॉल लैंडलॉर्ड्स थे या स्मॉल पीजेंट्स हम देखेंगे, उनकी ज़मीनें चली गई। उसके बाद उन्होंने लोन्स लिए, तो वो लोन्स में आ गए, तो बड़े बड़े ज़मींदार ने उन पे मतलब ज़्यादतियाँ करना स्टार्ट किया जो ब्रिटिश के लिए काम करते थे। तो इसी का एक नतीजा, इसी ऑपरेशन का एक नतीजा था सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, सीरीज़ ऑफ रिवोल्ट्स हम देखेंगे थ्रू आउट इंडिया जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हो गए थे। तो उसी को हम बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। बट इस रिवोल्ट की एक प्रॉब्लम थी, देयर वाज नॉट ए कॉमन गोल। हर एक के लिए कॉमन गोल नहीं था, हर एक लड़ रहा था एंड हर एक का डिफरेंट गोल था। दैट मीन्स कोई ब्रिटिश के खिलाफ इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसको टैक्स देना पड़ता था, कोई इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसको वापस अपनी टेरिटरी चाहिए थी, या उसको वापस अपना वो लाइक हम बोलेंगे किंगशिप चाहिए थी, उसके लिए वो लड़ रहा था। एक कॉमन यहाँ पे गोल नहीं था लोगों का। तो इस वजह से हम देखेंगे ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये एट द एंड फेल हो जाता है, इसका आउटकम नहीं आता है, बल्कि और ज़्यादा ऑपरेशन और ज़्यादा सख्तियाँ होती है इंडिया के लोगों पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो इंडिया में स्टार्ट होती है कब,
1857 के दौरान। और सबसे पहले हम देखेंगे रिवोल्ट ऑफ मेरठ, मेरठ में स्टार्ट होता है 10 मई से। इसके बाद हम देखेंगे वहीं से हम देखेंगे बहादुर शाह सेकंड जो है दिल्ली में होता है लीडर, उसको बोलते हैं कि आप हमारे लीडर हो। ग्रुप ऑफ पीपल गोज टू दी, हम देखेंगे वो बहादुर शाह सेकंड के पास जाते हैं और उसको लीडर मानते हैं, और वो वहाँ से ब्रिटिश के खिलाफ वहाँ पे लड़ना स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से मई 5 में बैटल ऑफ बरेली होता है। मार्च 19, अप्रैल 3 हम देखेंगे ब्रिटिश ट्रूप्स कैप्चर झांसी। लक्ष्मीबाई को असर्ट किया जाता है, लक्ष्मीबाई इस पे रूल करती है। इसी तरीके से रिवोल्ट एट मुंबई अक्टूबर 15 में होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे जून 6 को रिवोल्ट लेड बाय लियाकत अली स्टार्ट होता है। एंड मार्च 29 को रेबिलियन होती है जो मंगल पांडे करता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे जुलाई 25 रिवोल्ट लेड बाय कुंवर सिंह भी यहाँ पे अपना रिवोल्ट स्टार्ट करता है। एंड बिरजिश कदर जिसको हम बोलते हैं नवाब ऑफ अवध बन जाता है अगस्त 6 को। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हम देखेंगे जो मुग़ल रूल था वो बिल्कुल ही यहाँ पे अब एंड होने को जा रहा था। और ये जो बहादुर शाह सेकंड था ये अब कंपनी के किस पे एक्सपेंसेस पे पलता था। अब इसको कंपनी देती थी कुछ कंपनसेशन, वो इसी पे रहता था। एंड ये बिल्कुल अब पपेट जैसा बन गया था। और इस सब के लिए इसको उकसाया लोगों ने कि तुम पपेट बन रहे हो ये सब वो, तो ये भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करता है। एंड जो लोकल यहाँ पे टेरिटरीज थी उस पे तो ऑलरेडी ब्रिटिश ने कब्ज़ा जमा लिया था। और अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे 1857 जो है सीरीज ऑफ रिवोल्ट्स प्लेस होता है यहाँ इंडिया में। दैट मीन्स देयर वर लॉट ऑफ रिवोल्ट्स इन 1857 एंड कंबाइन में हम इसको बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। क्योंकि अगर हम देखेंगे अल्टीमेटली ये एक ही एजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे यहाँ पे, दैट इज़ ब्रिटिश। एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम दूसरा नाम सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं जो 10 मई को यहाँ पे होती है। अब हम देखेंगे ये जो वॉर है ये मेरठ में स्टार्ट होता है जहाँ पे इंडियन सिपाही जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट से जाते हैं ब्रिटिश के। एंड इसका जो जनरल रीज़न था यहाँ पे वॉर का क्यों होता है, इसका जो ट्रिगर पॉइंट था वो था कि बुलेट्स में बोला जाता है कि लाइक आपको पता होगी कि हिंदू लोग जो है उनके लिए जो काऊ है वो मायने रखती है। दैट मीन्स वो उसको लाइक सेक्रेड एनिमल मानते हैं। इसी तरीके से जो मुस्लिम है, मुस्लिम पिग का जो ये है, पिग का जो मीट है उसको हराम समझते हैं, उसका जो यूटिलाइजेशन है उसको यूज़ नहीं करते। एंड इसी तरीके से हिंदू लोग काऊ को नहीं मार सकते। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था, लाइक एक खबर फैली थी कि जो बुलेट्स हैं मुस्लिम की जो बुलेट्स हैं उनमें पिग लगा, ये पिग का फैट लगा है और उनको कैप जो है मुंह से खोलना पड़ता था उन बुलेट्स का। एंड क्या होता था ये पिग का जो फैट है वो सीधे मुस्लिम के मुंह पे लगता था और ये चीज़ हराम थी मुस्लिम के लिए। एंड इसने रिलीजियस यहाँ पे रिलीजियस पॉइंट को ट्रिगर किया। एंड इसी तरीके से हम देखेंगे काऊ का फैट जो है वो हिंदूज के बुलेट्स पे ग्रेस करके रखा था और उनको उसको खोलना पड़ता था ऊपर से। तो दैट इज़ द पॉइंट कि दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स यहाँ पे हर्ट होते हैं और वो यहाँ पे रिवोल्ट करने के लिए यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रूमर्स ऐसे भी फैले थे कि जो बोन्स हैं, बोन्स का डस्ट मिलाया जाता है, डस्टेड फॉर्म में उसको फ्लोर आटे के साथ यहाँ पे मिलाया जाता है और उस वजह से भी उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हो गए थे। और हम देखेंगे इसमें बहुत तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो स्पॉयज़ हैं, चाहे वो पीजेंट्स हैं, आर्टिजन्स हैं, लोकल ज़मींदार्स हैं या प्रोविंशियल रूलर्स या जिनको हम प्रिंसेस बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट इसमें किया। हालांकि ऐसे भी ग्रुप थे इंडिया में जिन्होंने पार्टिसिपेट 1857 के रिवोल्ट में नहीं किया, जिसमें हम देखेंगे राजपूत रूलर्स एंड उनके प्रिंस जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज उनको ऐसा लगा कि अगर वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जाएंगे तो उनकी टेरिटरीज़ भी उनसे छीन ली जाएगी एंड वापस मुग़ल का रूल जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा एंड दैट विल क्रिएट
वैक्यूम फॉर देम, उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी एंड वो कुछ कर भी नहीं सकते फिर। इसी तरीके से जो एजुकेटेड अर्बन क्लास था, ऐसे लोग जिन्होंने एजुकेशन हासिल की थी, उनको क्या लगा था, दैट मीन्स जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल जो है दैट इज़ गुड फॉर देम, बिकॉज इन्होंने ही हमें लिबरेट किया, इन्होंने हमें जो क्वालिटी एजुकेशन दी, इन्होंने हमें दुनिया में उठने बैठने का ढंग सिखाया, इंग्लिश की लैंग्वेज सिखाई, और इनके लिए ये चीज़ सही थी, तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके बाद हम देखेंगे तो ये थे नॉन पार्टिसिपेंट्स। तो हम देखेंगे अगर आपको क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आप सिंपल बोल सकते हो राजपूत रूलर्स एंड उनके प्रिंसेस, एंड इसके साथ साथ अगर उसमें एजुकेटेड अर्बन क्लास भी है तो बोथ ए एंड बी आप चूज़ कर सकते हो। एंड एक और क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से आया, व्हाट वर द ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आप ये 2 पॉइंट्स अगर आपको वहाँ पे मिले, एंड दीज 2 पॉइंट्स वर द ट्रिगर पॉइंट्स फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन दी रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड उसमें अगर आपको खाली सिपाही मिला, साथ में यहाँ पे लाइक हम देखेंगे राजपूत रूलर्स, एजुकेटेड अर्बन क्लास, तो वहाँ पे आप सिंपल सिपाहीज को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 को किसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, हु declared revolt of 1857 as the first war of independence, और यहाँ पे सिंपल आप सिंपली हम देखेंगे वीडी सरवरकर जो है उसने बोला था इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या आपको ऐसे भी बोलेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ ऑल्सो नोन एज, तो आप सिंपल वहाँ पे टिक कर सकते हो सिपाही म्यूटनी, तो सिंपल आप वहाँ पे सिपाही म्यूटनी को टिक कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ काजेज़ थे, लाइक रिवोल्ट ऑफ 1857 ऐसे तो नहीं होगा, सबसे पहले जो था वो ऑपरेशन के खिलाफ थे इंडिया के लोग। इसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक काजेज़, लाइक इकोनॉमिक काज में हम देखेंगे टैक्सेस हाई किए उन्होंने, तो वो काज था, वो ट्रिगर पॉइंट था, लाइक पीजेंट्स ने टैक्स देने से इनकार किया और रिवोल्ट किया, एंड जो लोन में आए थे उन्होंने अपने उस ज़मींदार को पीट के उससे बदला लिया। एंड पॉलिटिकल काज में हम देखेंगे जो लोकल रूलर्स थे, प्रिंस थे, उनका पूरा कंट्रोल उनकी टेरिटरी से ख़त्म कर दिया गया, और उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट अपना लाइक पॉलिटिकल काज के लिए यहाँ पे अपने आप को वापस एस्टेब्लिश करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड सोशल रिलीजियस काजेस में हम देखेंगे सोशल हियरार्की इन्होंने क्रिएट की, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट स्टार्ट किया, इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम स्टार्ट किया, एंड अलॉन्ग विद दैट हम देखेंगे इन्होंने सिक्स के लिए अलग से, एंड इन्होंने हमारी सोसाइटी को इस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश की सो दैट हमें फील हो जाए दैट वी आर नॉट फिट फॉर ईच अदर, एंड हम आपस में लड़े और इनका यहाँ पे बेनिफिट हो जाए। एंड यहाँ पे हम देखेंगे इकोनॉमिक कॉज में एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी आती है, जो कि एक फेमस एक जो हमारा हम क्या बोल सकते हैं उसको फ्रीडम फाइटर था, उसने बोला था। तो वो कौन था वो फ्रीडम फाइटर जिसने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी है, वो आप कमेंट में बोल सकते हो। तो सोशो रिलीजियस काज में हम देखेंगे लाइक हियरार्की इन्होंने क्रिएट की या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट किए, एंड ऑल्सो यहाँ पे रिलीजियस काज में हम देखेंगे हिंदू मुस्लिम या सिख या क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश इन्होंने यहाँ पे की, जिसकी वजह से लोगों को क्या लगा, ये सीधे हमारी सोसाइटी हमारे घर के अंदर जा रहे हैं, और हमारे जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं, उनको यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे इश्यूज ऑफ सिपाहीज, जो हमने पहले ही बोला, ये 2 इशू है जिसने ट्रिगर किया, तो वो भी इसमें रीज़न है। इसके बाद यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया है रिवोल्ट ऑफ 1857 में, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम देखेंगे दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र
एंड बाकू सिंह जो है इन्होंने इन्होंने लीड किया इस रिवोल्ट को। एंड कानपुर से हम देखेंगे नाना साहिब, एंड हम देखेंगे लखनऊ जो है वहाँ से बेगम हज़रत महल एंड बिरजिस कादिर, एंड झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने स्टार्ट किया। आरा बिहार कुंवर सिंह ने यहाँ पे स्टार्ट किया। इलाहाबाद से लियाकत अली ने, बरेली से यहाँ पे खान बहादुर ने, एंड ओरेसा से यहाँ पे सुरेंद्र साहा एंड उज्जवल साहा ने स्टार्ट किया। अब इनको ओप्रेस किसने किया था एंड सप्रेस वापस इनके रिवोल्ट को किसने सप्रेस किया यानी वापस से दबाया, तो हम देखेंगे निकोलस सन। तो दिल्ली में निकोलस सन थे, इसने बहादुर शाह सेकंड के रिवोल्ट को वहाँ पे सप्रेस किया। एंड कैम्बेल ने नाना साहिब को, कैम्बेल ने ही बेगम हज़रत महल के एंड बिरजिस कादिर के, एंड इसी तरीके से हम देखेंगे हग रोज़ जिसने झांसी रानी लक्ष्मीबाई का जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस किया। एंड विसेंट आयरी ने यहाँ पे कुंवर सिंह का जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस किया। एंड स्मिथ नील ने लियाकत अली का, एंड साथ में हम देखेंगे कम्बेल ने वापस खान बहादुर का। दैट मीन्स कम्बेल जो है इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ 3 जगहों पे है, तो इसने 3 जगहों पे ये रिवोल्ट जो है इसको वापस सप्रेस किया। एंड लास्ट पे हम देखेंगे ओरेसा, या आज के दिन इसको हम ओडेसा बोलते हैं, तो यहाँ पे सुरेंद्र साहा एंड उज्जवल साहा ये बुज़दिल थे, इन्होंने सीधे सरेंडर किया। दैट मीन्स दे सरेंडर्ड बिफोर दी ब्रिटिश। सिंपली यहाँ पे हमने देखा ये थे कुछ लीडर्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स स्टार्टेड द रिवोल्ट एट दिल्ली। तो आपको नाना साहिब ऑप्शन में आ सकता है, रानी लक्ष्मीबाई आ सकता है, लियाकत अली आ सकता है, एंड बहादुर शाह जफ़र आ सकता है। बहादुर शाह सेकंड, आई हैव सम कंफ्यूजन हियर। जफ़र के तो जाफ़र सॉरी, तो यहाँ पे बहादुर शाह सेकंड आप इसको याद रखोगे, जाफ़र को आप छोड़ो, अब बहादुर शाह सेकंड इसको याद रख सकते हो, तो आप फिर इसी को यहाँ पे टिक करोगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आ सकता है विच ब्रिटिश ऑफिशियल सप्रेस्ड द रिवोल्ट एट झांसी। तो आप सिंपल वहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑप्शन आ सकता है निकोलसन, कम्बेल, इसी तरीके से विंसेंट आयरी एंड हग रोज़, तो आप वहाँ पे हग रोज़ को मार्क कर सकते हो। एंड एट द एंड हमने देखा जो ये रिवोल्ट था इसमें कोई कॉमन गोल नहीं था, देयर वाज नो कॉमन गोल, एंड कॉमन गोल नहीं था, और ये जो था लाइक कनेक्टिविटी लोगों के बीच में नहीं थी, एंड इन लीडर्स के बीच में कनेक्टिविटी नहीं थी, जिस वजह से हम क्या देखते हैं ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये यहाँ पे फेल हो जाता है। अब फेलियर कैसे होता है, कॉमन गोल नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, एंड पीजेंट्स मानो किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उसको मार के आराम से घर में आके बैठते थे, तो शांति से रहते थे, तो एक स्पार्क नहीं थी यहाँ पे, जिस वजह से ये फेल हो गया। अब हम इसके आउटकम, इसका ब्रिटिश रिएक्शन क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या किया, एंड इसके कुछ MCQs हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली अगर आपको ये वाला लेक्चर ठीक लगा एंड जो भी चेंज हमें इसमें लानी है, लाइक स्पीड हमारी हाई है या हम एक्सप्लेन कम कर रहे हैं, तो वो आप कमेंट में बोल सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए आप रिवोल्ट ऑफ 1857 इतना करो एंड इसमें से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना काफ़ी है आपके लिए। अब इसके हम टॉप 20 MCQs एक और लेक्चर में करेंगे, टॉप 20 MCQs जो इससे बन सकते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो चाहे वो 1 मार्क बेस्ड हो, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। बाकी आपको अगर मटेरियल चाहिए तो आप लिंक के थ्रू ग्रुप को ज्वाइन करो एंड जो भी क्वेरी है उसको आप कमेंट में बोल सकते हो।